हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पाई क्लास में आपका स्वागत है। तो हम आज पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। संख्या क्या होती है, जो अंक जो होता है उसका जाति मान और स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो संख्या जो है वो एक अवधारणा है जिसके आधार पर हम प्रगति में किसी वस्तु की तुलना या गणना करते हैं। इन संख्याओं को निरूपित करने के लिए जिन संकेतों का उपयोग करते हैं उसे हम अंक कहते हैं। अंक जो होते हैं वो 10 होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल जो है वो 10 अंक है। इन अंकों से ही हम छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं, केवल इन 10 अंकों का प्रयोग करके। अब इन्हीं 10 अंकों का जो प्रयोग करके हम संख्या बढ़ाएंगे बड़ी से बड़ी, और उसका अंक जो मान आएगा, इन 10 अंक जो है उसका हम जाति मान और स्थानीय मान निकालेंगे। अंक जो होता है वो अकेला होता है और संख्या जो होती है वो 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनी होती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। जैसे अंक जो होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी संख्या लिखी, जैसे मैंने कोई भी संख्या लिख दी, यहाँ पे मैंने लिखा 23। अब ये संख्या जो है वो 2 अंकों से मिलकर बनी हुई है, इसलिए इसको संख्या बोल रहे। ठीक है, तो संख्या जो है यहाँ पे 3 जो लिखा है वो इकाई का अंक कहलाता है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो 3 लिखा है वो इकाई है, 2 जो लिखा है वो दहाई का अंक है। तो अंकों का भी नाम दिया गया है विशेष। जैसे यहाँ 3 लिखा है तो इसको इकाई का अंक बोल रहे हैं, और जो 2 लिखा है उसको दहाई का अंक बोलते हैं। इकाई का अंक मतलब ये होता है कि ये जो पहले स्थान पर है, दहाई का मतलब होता है ये 10 जो है स्थान पर है। अब मैं आपके सामने एक उदाहरण वो लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया 2013। अब इनमें ये संख्या जो बनी है वो 4 डिजिट से बनी है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, संख्या बोल रहे हैं। अब इस संख्या जो यहाँ पे 3 जो लिखा है ये कौन सा अंक हो गया, हमारा इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक मतलब होता है ये जो है यूनिट्स नंबर है। ठीक है, डिजिट। ये जो है 1 जो लिखा है वो हमारा दहाई का अंक हो गया। ठीक है, जिसको हम 10 लिखते हैं। और यहाँ पे 0 जो है वो सैकड़े का अंक है। ठीक है, ये हम लिखेंगे 100। अब यहाँ पे जो 2 लिखा है वो जो है वो 1000 का अंक है। ठीक है, इसको इस प्रकार लिखते हैं। अब हम अंक का शुद्ध मान, जाति मान और स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। तो किसी भी अंक का जो मैंने जो संख्या जो लिखी है 2013 लिखा है, इसमें अगर यहाँ पे जो 1 लिखा है, अगर इसका अंक का जो शुद्ध मान जाति मान एक ही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में ठीक है फेस वैल्यू बोलते हैं। तो 1 का जो है वो जाति मान क्या हो जाएगा, शुद्ध मान भी बोलते हैं जिसको जाति मान। तो क्या होगा कि किसी संख्या का जो जाति मान जो होता है वो शुद्ध मान जो होता है उस अंक का जो होता है वो अपना खुद का मान होता है। जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, जो 1 लिखा है उसका अपना जो स्थानीय जाति मान जो होगा वो उसका जो अपना ही मान होगा। जैसे यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 का जो शुद्ध मान जो होगा वो 1 ही होगा। 0 लिखा है तो 0 जो लिखा है उसका भी क्या हो जाएगा, जाति मान 0 ही होगा। 3 लिखा है, अगर 3 का पूछा है तो जो इसका क्या हो जाएगा, जाति मान 3 ही होगा, चाहे वह संख्या जो है वो किसी भी स्थान पर क्यों नहीं हो। जैसे यहाँ पे 2 का पूछा है, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 ही होगा, सॉरी जाति मान 2 ही होगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब हम स्थानीय मान के बारे में पढ़ते हैं। स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान वो होता है कि जो संख्या जो लिखी होती है उसका अपना मान होता है। जैसे ये 3 लिखा है, इसका स्थानीय मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा 3, और इसकी जो ये जो 3 लिखा है डिजिट वो कौन से नंबर पे, मतलब कौन सा अंक है, इकाई का अंक है। तो हम इसमें जो है वो 1 का मल्टीप्लाई करा दें, कितना हो जाएगा 3। तो 3 जो लिखा है उसका जो स्थानीय मान जो है कितना हो जाएगा 3। अब हमको 1 का निकालना हो स्थानीय मान तो किस प्रकार निकालेंगे, तो पहले 1 लिखा है दहाई का अंक है, दहाई का मतलब होता है 10, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा ये 10। तो ये क्या हो गया, 1 का स्थानीय मान हो गया। जैसे यहाँ पे 0 लिखा है, अब 0 का जो है वो स्थानीय मान क्या हो जाएगा, जिसको प्लस वैल्यू बोलते हैं इंग्लिश में,
तो ये हो जाएगा, पहले हमने 0 लिखा और ये इसका जो अंक जो है वो सैकड़ा अंक है, ठीक है, सैकड़े वाला अंक है 0, तो हम यहाँ पे 100 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 100, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि 100 में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। फिर यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 कौन सा नंबर पर आ रहा है, 1000 का अंक है, तो हम यहाँ पे 1000 का क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 2000, तो ये क्या हो गया 2 का स्थानीय मान। तो आप किसी भी संख्या का जो है वो स्थानीय मान और जाति मान इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है 521। अब इस संख्या जो लिखी है, अगर आपको पूछ ले कि इसका जाति मान कौन सा होगा, एक का जाति मान क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, एक का जाति मान जो होगा वो एक ही होगा, क्योंकि उसका अपना खुद का मान होगा, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर क्यों नहीं हो। 2 का पूछे तो 2 ही होगा, ठीक है, 5 का पूछे तो 5 ही होगा, आप ये ध्यान रखिएगा। अब हमको एक का जो है वो स्थानीय मान पूछे तो क्या हो जाएगा, एक जो लिखा है वो इकाई का अंक है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। 2 का पूछे स्थानीय मान तो क्या हो जाएगा, ये जो है वो इसकी स्थिति क्या है 10 स्थिति है, ठीक है, 10 का मतलब होता है दाही का अंक है, तो ये कितना हो जाएगा 10। और 5 का पूछे तो क्या हो जाएगा, ये स्थिति कौन सी होगी सैकड़ा वाली, सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा 100। तो ये इसका जो स्थानीय मान जो निकालते हैं इस प्रकार निकालते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों नहीं लिखी हो आप निकाल सकते हैं। अब इन डिजिट से ही आप बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी जो होता है संख्या बना सकते हो। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि आप 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो आप क्या बताओगे 99, क्योंकि ये जो है वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर मैं 100 बोलता तो 3 अंक की हो जाती, तो अगर मैं इसमें 1 प्लस करता हूं तो ये क्या बन जाता है 100, तो 100 जो आया वो हमारा क्या हो गया कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। फिर मैंने बोला कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप क्या बताओगे, ठीक है 999, यही होगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि ये जो 9 जो लिखा है, ये जो इसकी जो स्थिति जो है सबसे बड़ी स्थिति दर्शानी है, तो सबसे बड़ा अंक पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है। ये क्या हो गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब 3 अंकों की 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो आप क्या बताऊंगा कि जो हमारी जो सबसे 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें आप 1 प्लस कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1000, तो ये हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल गई हमको। अब हमको पूछे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे 4 अंकों की, तो 9999 4 अंकों की होगी सबसे बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो आप क्या बताओगे, इसमें 1 प्लस कर दोगे तो हमको क्या मिल जाएगा 10,000, ठीक है, तो ये हमारे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अब मैं आपके सामने एक मतलब डिजिट दे रहा हूं, इसमें से जो मैंने 10 जो अंक लिखे हैं उसमें से मैं आपको 3-4 अंक दे रहा हूं, ठीक है, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 1 लिखा मैंने 3 और 1 लिखा मैंने 0। अब आपको पूछ लिया जाए कि जो आपके सामने 4 डिजिट जो लिखे हैं उससे आप सबसे बड़ी संख्या बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे, तो आप क्या करोगे, सबसे बड़ी संख्या बताने के लिए आप इसमें से जो है वो सबसे छोटी संख्या पहले चॉइस करें। छोटी संख्या कहां है, इसमें 0 है, तो आप सबसे पहले 0 को आप इकाई के अंक पर रखिए, फिर दहाई के अंक पे क्या आप चॉइस करोगे, तो इससे 0 से थोड़ा बड़ी संख्या लेंगे, बड़ी संख्या लेंगे कौन सी हो जाएगी 1। फिर आप क्या करोगे 1 से थोड़ी बड़ी संख्या लेंगे, सैकड़े के स्थान में क्या हो जाएगा 2, फिर 1000 के स्थान में क्या हो जाएगा 3। तो ये जो मैंने 4 डिजिट जो दिए थे उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई, बनी। फिर मैंने पूछा कि सबसे छोटी संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले आप 0 रख देंगे, ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे 1 हो गया, फिर मैंने 2 लिखा, फिर मैंने 3 लिखा, तो ये 4 अंकों की सबसे
छोटी संख्या बनी कि बनी बनी, ठीक है। अब आपको ये क्या दिख रहा है, मैंने जो 4 अंक जो दिए थे, ये 4 अंक दिए थे, तो ये जो संख्या सबसे बड़ी बनी वो किस प्रकार बनी, ये कौन सा मान है, बड़े से छोटे की ओर जाना, कौन सा वैल्यू होगी हमारी, कौन सी वैल्यू, आरोही का अवरोही, तो ये कौन सी हो जाएगी, अवरोही। बड़े से छोटे की ओर जाना कौन सा क्रम है, ये अवरोही क्रम। और ये कौन सा क्रम है, छोटे से बड़े की ओर जाना, आरोही क्रम। तो अगर हमको कोई भी डिजिट दे दे, नंबर दे दे, ठीक है, 10 अंकों में से कोई भी नंबर दिया हो एग्जाम में और पूछ दे कि आप इन जो मतलब 5 अंक दिए हैं, 4 अंक दिए, 3 अंक दिए, तो आप 3 अंकों से सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाओगे, तो आप जो अंकों को है अवरोही क्रम में जमाना चाहिए, ठीक है, अवरोही क्रम में जमा दीजिए तो आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 अंक की, ठीक है, 3 अंकों की संख्या लेके बताता हूँ मैं आपको जी। मैंने लिखा 1 3 और मैंने लिख दिया 2, तो आप कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अंकों को सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो अंकों को जो है वो अवरोही क्रम में जमा देना है, मतलब बड़े से छोटे की ओर, 3 2 1, तो हमारी ये संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब सबसे छोटी पूछा है तो आप इसको आरोही क्रम में जमा दीजिए, 1 2 3, ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम दशमलव संख्याओं का जो अंक का जो शुद्ध मान और स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। जैसे मैंने आपके सामने कोई भी दशमलव संख्या लिख दी, अब इसका स्थानीय जो अंक लिखे हैं उसका स्थानीय मान और जाति मान कैसे निकालेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 ले रहा हूं, ठीक है, अब जो 5 ले रहा हूं इसका पहले मैं स्थानीय मान निकाल रहा हूं, प्लस वैल्यू, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, क्या करना है कि जो 5 लिखा है 5 लिख देना है। अब देखना है कि 10 जो लिखा है और जो 5 जो लिखा है उसके मध्य कितनी संख्या है, यहाँ पे 2 संख्या है, तो आप यहाँ पे 2 0 लगा दीजिए और यहाँ पे दशमलव का दशमलव, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कौन सी वैल्यू हो जाएगी, स्थानीय वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आपको 0 का पूछे तो 0 0 आएगा, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं, प्लस वैल्यू की, और दशमलव और 0 के मध्य कौन सी संख्या को है ही नहीं, तो आप 0 लिखेंगे, ठीक है। अब आपको अगर 3 का पूछे तो आप क्या बताओगे, तो प्लस वैल्यू 3 की क्या हो जाएगी 3, और यहाँ पे जो दशमलव लिखा है और 3 के जो मध्य कितनी संख्या है, एक संख्या, तो आपको यहाँ पे एक 0 लगा दिया, ठीक है, तो ये इसकी प्लस वैल्यू हो जाएगी। अगर हम 5 की बात करते हैं वापस, ठीक है, इसका जो अंक का जाति मान निकालना हो जिसको इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं, तो क्या हो जाएगी कि वही जो 5 लिखा है वही उसका क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी संख्या का जो जाति मान जो होता है उस संख्या का अपना खुद का मान होता है, चाहे वह संख्या किसी भी स्थान पर क्यों नहीं हो। अगर 2 की पूछा होता, ठीक है, तो फेस वैल्यू तो 2 ही होता है, ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि जो संख्या जो लिखी होती है जो मैंने पहले पढ़ाया, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया ये लिख दिया 225। अब उसमें क्या कहता है, पूछता है कि जो संख्या 2 लिखी हुई है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे जो 2 है और 5 जो है उसका स्थानीय मान जो निकालो और उनका योग बताओ। तो आप पहले स्थानीय मान निकालोगे 5 का, तो 5 का स्थानीय मान कौन सा हो जाएगा, 5 इंटू 1 5, और 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 2 इंटू 100, कितना हो जाएगा 200, क्योंकि यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई इसलिए करा है क्योंकि इसकी जो अंक जो लिखा है वो कौन से मतलब वहां पे अंक पे है, कौन सा अंक है ये हमारा सैकड़े का अंक है, इसलिए मैंने 100 का मल्टीप्लाई करा है। ये हमारा हो गया 200। अब इनका योग बताना है तो कितना हो जाएगा 205, ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। फिर ये जो संख्या जो बनती है वो बनी कैसे, वो भी बता देता हूं आपको। तो पहले जो 5 लिखा है, ठीक है, तो इसे हो जाएगा 5 इंटू 1, ठीक है। फिर हमारा क्या आ रहा है 3 आ रहा है, कौन सी स्थिति पर आ रहा है, कौन सा अंक है ये दहाई का अंक है, तो 10 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, प्लस इकाई दहाई सैकड़ा वाली स्थिति कौन सी 2, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कितने का कर रहा है 100 का, ये हो जाएगा ये, ठीक है 100। अब इनको मल्टीप्लाई करा वापस में 5 इंटू 1 5,
3 इंटू, ठीक है, 0 0, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, वो ये हो गया 200। अब 0 प्लस 0 प्लस 5 कितना हो गया 5, 0 प्लस 3 कितना हुआ 3 और 2, ये हो गया हमारा वापस आंसर, ठीक है। तो आप स्थानीय मान से ही जो वैल्यू जो होती है इसका मान निकलता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।